हेलो बच्चों, तो हम ये प्रश्न नंबर 6 पढ़ रहे थे। एक रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y - 8 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं करती हो या फिर समांतर रेखा हो या फिर समपाती रेखा। ऐसे 3 प्रश्न दे रखे जिसमें अपने प्रतिच्छेदी रेखा वाला कर लेते, अब समांतर रेखा वाला करते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये समीकरण जो अपने को दे रखी थी ऑलरेडी, वो ये मैंने लिख दी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, प्रतिच्छेदित के लिए अपन ने a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 से निकाला था। ठीक है, अब समांतर के लिए क्या कंडीशन होती है, ये समीकरण तो अपने को दे रखी है। ठीक है, ये समीकरण इसको मैंने पहले नंबर दे दिया, ये मेरे को दे रखी है। समांतर के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के। ठीक है, तो अब देखिए a1 और a2 दोनों बराबर और इनका रेशियो बराबर आना चाहिए। इसका मतलब कि ये 2 है, 2 का डबल अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 का डबल भी करना है 6। ठीक है, ये आपका डबल हो गया। और c1/c2 आपके पास में दे रखा है -8 दे रखा है। और तो यहाँ पे 8 का डबल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर ले लो आप। यहाँ पे 15 16 नहीं ले सकते, 15 ले लिया। तो ये इसके बराबर आएगा क्या, ये दोनों, तो इसको आप कट करोगे तो ये तो 1/2 बनने वाला। ठीक है, इसको कट करोगे तो ये भी आपका 1/2 बनने वाला था। ये तो बराबर है। ठीक है, तो क्या ये 1/2 बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ये नीचे वाले समीकरण, ये a2 है ना, ये हो जाएगा मेरे पास में 4x प्लस ये हो जाएगा मेरा 6y और यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्लस का 15 बराबर 0। ये मेरी समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब समीकरण तीसरा सवाल क्या बोल रखा है, समपाती रेखा हो। ठीक है, अब समपाती के लिए क्या होना चाहिए, समपाती के लिए मेरे को सबसे पहले कंडीशन पर लिख लो। यहाँ पे कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, इस तरीके से बराबर होने चाहिए तीनों। तो अभी जैसे मैंने क्या, इसका डबल कर लो, 2 का डबल कर लिया अपने, या 2 का 3 गुना भी कर लो। 2 का 3 गुना कितना हुआ 6, 3 का 3 गुना करो कितना हो गया 9, 8 का 3 गुना करो, 8 का 3 गुना कितना हो जाएगा 24। ये माइनस कर लिया तो ये भी माइनस वाला नंबर अपने को लेना पड़ेगा तभी। अब देखो ये तीनों बराबर आते कि नहीं आते, क्योंकि 2 के पाड़े में 6, 2 के पाड़े में 2 एक बार आया, 6 कितनी बार आ गया 3 बार, 3 के पाड़े में 3 एक बार आया, 9 कितनी बार आ गया 3 बार, 8 के पाड़े में 24, 8 के पाड़े में 8 एक बार आया और 24 कितनी बार आ गया 3 बार है। और ये माइनस माइनस करिए, तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए। तो मेरे पास में a2 कितना हो जाएगा 6, b2 कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा -24। समीकरण क्या बन जाएगी 6x प्लस 9y प्लस का, या फिर यहाँ पे लिखोगा -24 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 बन गए। ठीक है, समीकरण नंबर 1 तो अपने को ऑलरेडी अपने को दे रखी थी, है ना, ये समीकरण नंबर 2 बोल दी मैंने। ठीक है, समीकरण नंबर 1 पहले से हो गए, दोनों समीकरण हो गए। ठीक है, तो ये थैंक यू बच्चों।